हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उससे हमें आज कोस्ट शीट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कोस्ट क्या है, कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, कोस्ट अकाउंटेंसी क्या है। इसके अलावा फिर हमने देखा है कि जो कोस्ट अकाउंटेंसी है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और फैक्टर ऑफ या एलिमेंट ऑफ कोस्ट क्या है, कोस्ट की अवधारणाएँ क्या है, टाइप ऑफ कोस्ट क्या है, ये सब हम सब समझ चुके हैं। और इससे पहले कि आप कोस्ट शीट वाला जो वीडियो देख रहे हैं, इसको देखने से पहले आप इससे पहले के सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको कोस्ट शीट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। और हमने जब एलिमेंट ऑफ कोस्ट पढ़े हैं उसमें हमने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पढ़ा है, जिसको कि समझने के लिए और दो भागों में बांटा गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरीके से हमने समझा कि डायरेक्ट पार्ट क्या है, उसका इनडायरेक्ट पार्ट क्या है। तो जब डायरेक्ट पार्ट को जोड़ा तो हमने प्राइम कोस्ट प्राप्त की और जब इनडायरेक्ट को जोड़ा तो हमें ओवरहेड मिले। और जब हमने प्राइम कोस्ट में ये सारे ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कोस्ट प्राप्त होती है। अब ओवरहेड में को भी हमने क्या किया कि 3 भागों में बांट दिया या 3 स्तरों में बांट दिया, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन तीनों स्तरों में भी बांटा। इन तीनों स्तरों पे भी मटेरियल यूज़ होगा, लेबर यूज़ होगा, एक्सपेंसेस यूज़ होगा। तो उनका इनडायरेक्ट पार्ट हमने वहाँ पे जो है लिया। और इसमें किस किस को शामिल करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से ओवरहेड आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से आएंगे और सेलिंग में कौन से आएंगे। इसके लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना होगा, उसमें हमने अच्छे से क्लियर किया है कि उसमें किस किस जो है एक्सपेंसेस को शामिल किया जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं कोस्ट शीट। अब कोस्ट शीट है क्या, क्यों बनाई जा रही है कोस्ट शीट। तो जो कोस्ट शीट है वो एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। क्या है, एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करता है क्या, एस्टिमेटेड डिटेल कोस्ट, यानी एस्टिमेटेड डिटेल कोस्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है। एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित। इसमें ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता है या आपने कोस्ट निकालने के बाद बना रहे हो, ये पहले से बनाया जा रहा है, प्री डिसाइडेड है या पहले से अनुमानित है कि अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ किसी गुड्स या सर्विस का तो मेरी कोस्ट कितनी आने वाली है। और हमने पढ़ा भी था कि कोस्ट कंट्रोल क्या है और कोस्ट रिडक्शन क्या है। तो उस समय हमने पढ़ा था कि हमें हमेशा क्या हो, एक एस्टिमेशन लगा के चलना पड़ेगा कि मेरी कोस्ट कितनी आएगी और मेरा जो है प्रॉफिट या मार्जिन कितना होने वाला है, जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, अपनी सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकूँ। कोस्ट शीट में कोई डबल एंट्री सिस्टम का फॉर्म पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कभी इसमें ऐसा ही नहीं होता है कि इसमें दो एक साइड डेबिट होगी, एक साइड क्रेडिट होगी। ये चीज़ इसमें फॉलो नहीं होती है। और इसके जैसे 2 ही कॉलम्स होते हैं, एक पर्टिकुलर का, एक अमाउंट का। लेकिन हमें जानना हो कि कोस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अतिरिक्त कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम एक अतिरिक्त कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट में हमने देखा टोटल कोस्ट कैलकुलेशन के लिए। अब टोटल कोस्ट को कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, अब हमने एस्टिमेशन लगाया, हमें प्राइम कोस्ट मिली, हमने उससे सारे खर्चे जोड़ दिए। अब सारे खर्चे जोड़ दिए तो कोई भी वस्तु जब बन रही है तो उस पर यही तो मतलब है ना कि जैसे मानो हमें शर्ट बनाना है, शर्ट बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा लगा, फिर शर्ट बनेगी तो सही, बट कपड़ा लगेगा, बटन लगेंगे, धागा लगेगा, वर्कर्स लगेंगे, मशीन्स लगेगी। ये सब का खर्चा ऐड करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी जो एक शर्ट बन रही है उसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो टोटल कोस्ट के लिए हमें जो है एस्टिमेशन लगाना ज़रूरी होता है कि हमारी कोस्ट कितनी आ रही है। उसके अलावा सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक शर्ट का, जैसे मैंने मानो कि मुझे एक शर्ट बनाने के लिए 5 मीटर कपड़ा लग रहा है और उसकी जो प्राइस है वो क्या है, वो 300 रुपये है। तो मैं उस शर्ट को अगर 300 रुपये में ही बेच दूँगी तो क्या होगा, मुझे ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को तो लॉस है ना, क्योंकि उसके बटन की प्राइस कहाँ गई, उसको जो बनाने के लिए जो वर्कर लगाया है उसको जो मैंने सैलरी दी है वो कहाँ गई, वो मैं कहाँ से दूंगी। अगर मेरे को सिर्फ एक जितने में आए उतने में मैं बेचूंगी तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैंने सारे खर्चे जोड़ी, मैंने टोटल कोस्ट निकाली। अब उसमें मैंने देखा कि जो मेरा 300 का शर्ट है वो पूरा अगर बन के तैयार हो रहा है तो मुझे 700 रुपये लग रहा है। अब 700 में मैं नहीं बेचूंगी, मैं क्या करूँगी, 700 रुपये में मैं देखूँगी कि मैं 700 में अगर मेरा मार्जिन ऐड करके सोका तो मैं उसको 800 में बेच देती हूँ या 900 में बेच देती हूँ ताकि मुझे प्रॉफिट हो। और इसी तरीके से, और ये एस्टिमेशन है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने एस्टिमेशन लगाया है वही हमारी एक्चुअल कॉस्ट हो। तो
हमेशा क्या करना है, ये एस्टिमेशन है तो इसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं कि हाँ मेरी जो शर्ट की प्राइस है वो मुझे 800 रखनी है। अब लेकिन मानो टोटल में जब मैं एक्चुअल में मैं बनाने लगा तो हो सकता है मेरा जो शर्ट है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वही 800 आ रही हो, अब मुझे मार्जिन जोड़ के 1000 करना पड़ रहा हो। तो वो एक वेरिएंस का पार्ट होता है जिसको हम आगे समझेंगे कि वो है क्या। आगे है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। सही है कि टोटल कॉस्ट मानो कि अगर मैंने एस्टिमेशन लगाया है कि मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 10,000 आने वाली है, जैसे एक्चुअल कॉस्ट अगर मेरी 10,000 से ज़्यादा जा रही है तो मुझे वहाँ पे क्या होगा, डिसीजन लेने में इजी होगा कि ऐसा मैंने कहाँ पे कॉस्ट अपनी ज़्यादा ले ली है जिससे मेरा जो है एस्टिमेशन बिगड़ गया और मुझे लॉस हुआ। इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ बजट का भी प्रिपरेशन कर सकता है कि अगर मैं कोई भी मानो कि शर्ट बना रहा हूँ तो मुझे क्या है, उस शर्ट को बनाते टाइम मुझे पता है कि मेरा जो कॉस्ट है वो कितनी लगने वाली है। अब उस कॉस्ट को लगने के लिए मुझे कितने मनी की रिक्वायरमेंट है उसका मुझे पहले से पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने जो रिसोर्सेज का यूज़ करूँगी। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉस्ट शीट के। कॉस्ट शीट है जिसमें 2 कॉलम गिवन है, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट इसमें क्या किया हमने, परचेज को लिखा, परचेज में जैसे ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया तो हमें क्या मिल गया, मटेरियल कंजम्पशन मिल गया। यानी कि हमारी फर्म फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गए। सेकंड स्टेप प्राइम कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो मटेरियल कंज्यूम्ड किया है उसमें डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है। थर्ड स्टेज पे पहुंचने के लिए यानी फैक्ट्री कॉस्ट कब मिलेगी, जब हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा और WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना है और उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। हमें मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में जैसे ही मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किए तो मुझे क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देना है और जो फिनिश्ड गुड्स है उसका ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, लेस होगा, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया होगा, डिसाइड किया होगा कि मुझे जो है प्रॉफिट में कितना मार्जिन रखना है और वो मार्जिन होगा कॉस्ट पे। तो जैसे कि मानो 20% है कॉस्ट का मार्जिन, तो कॉस्ट के जो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल मिला है उसका 25% निकाल के हम प्रॉफिट देख लेंगे और उसको ऐड करने पे हमें मिल जाएगा हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। हो सकता है कि ये जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो सेलिंग प्राइस पे भी हो, तो उसको भी हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि मटेरियल कंज्यूम कैसे मिला, प्राइम कॉस्ट में कैसे मिली और वर्क कॉस्ट कैसे मिली। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। परचेज में आप जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमारे क्या पास क्या जाएगा कि जो मटेरियल है वो कितना कंज्यूम्ड हुआ है, यानी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए हमारे पास कितना माल लगा है। इसके बाद हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी हो तो जैसे ही मटेरियल कॉस्ट हमारे पास मिली उसमें हमको डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारी क्या हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। प्राइम कॉस्ट में वैसे भी डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ हो गया और डायरेक्ट जो मटेरियल है वो हमने निकाल ही लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार होगा कि ये मटेरियल गिवन नहीं होगा तो हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड जो हमारी है उसमें क्या निकालना है, वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए हमें जो प्राइम कॉस्ट है उसमें हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें से लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तो हमने क्या किया, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगी, कैसे, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमें कैसे मिलेंगे और हमें क्या पता। तो इससे जो लास्ट वाला जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने अच्छे से समझाया है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में और सेलिंग में, और अच्छे से क्लियरली समझा के इधर एग्जाम्पल ये बताए गए। तो आप प्लीज़ पहले इससे पहले जो वीडियो है उसको देखिए, देन आपको ये जो कॉस्ट शीट है उसको समझने में बहुत ईजी रहेगा। हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है मानो, तो टोटल सेल में से जैसे टोटल कॉस्ट निकलती है तो प्रॉफिट आता है, लेकिन अब हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं किसका, कॉस्ट का। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से प्रॉफिट का मार्जिन होगा। अभी जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो हो सकता है सेल्स पे गिवन हो या फिर कॉस्ट पे गिवन हो, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो किस पे गिवन है। अगर हमारे जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कॉस्ट पे गिवन है
तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसमें क्या करेंगे कि जो हमारी कॉस्ट है उसका परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट गिवन है वो निकाल के हम हमारा प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन जैसे अब इन टर्म्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एग्जांपल गिवन है हमारे पास, और उनको हम एक एक करके ये सारे टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट शीट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, अनप्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, और जो हमारा जो डिज़ायर्ड मार्जिन प्रॉफिट है वो कितना 20% है, किस पे, ऑफ द कॉस्ट ऑन सेल। इसी क्वेश्चन में हम ये भी देख लेंगे कि जब जो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो अगर किस पे दे रखा हो, सेलिंग प्राइस का दे रखा हो, तो किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मटेरियल जो कंज्यूम्ड है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मटेरियल जो कंजम्पशन निकालने का हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और किसका, रॉ मटेरियल का। तो अब हम देखेंगे हमारी परचेज कितनी है, 80,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 20,000, और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना गिवन है 25,000। तो उसमें से माइनस कर देंगे 25,000, तो कितना हो गया ये हमारा 75,000 रुपये। तो मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया 75,000। अब हम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड याद करेंगे जिसका नाम क्या है, प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल यानी कि मटेरियल कंज्यूम जो कितना है 75,000, प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर। तो जो प्रोडक्टिव वेजेस है हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोडक्टिव वेजेस, ये हमारी क्या हो जाएगी डायरेक्ट वेजेस। अब इसमें प्रोडक्टिव दे दिया, इट मीन्स फैक्ट्री के जो है उससे पहले ये डायरेक्ट जो है रिलेटेड है ये उस प्रोडक्ट से, इसलिए यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड है 22,000। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो कहाँ ऐड हो जाएगी, प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन में। तो हमने देखा कितना है प्रोडक्टिव वेजेस 22,000 है। इसी तरीके से उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे 5 जाएंगे। अब इनको हम ऐड ऑन कर लेंगे कि कितने हो रहे हैं। हमारी प्राइम कॉस्ट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हमारा थर्ड क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में वही वापस से अमाउंट 1,02,000। और इसमें अब क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे अब अपने जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अब फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से हैं, किस किस को शामिल किया जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम देखते हैं, अभी यहाँ से पहले हमने क्या किया है, क्लोजिंग ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल ले चुके हैं, ये सब हो गया है। अब हमारा है कंज्यूमेबल स्टोर, ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। तो ये आ गया। इसके अलावा फैक्ट्री के जो मैनेजर की सैलरी है वो भी इसमें आ जाएगी, और जो अनप्रोडक्टिव सैलरी वेजेस है वो ही इसमें शामिल होगी। फैक्ट्री ओवरहेड अलग से और दे रखे। तो ये जो चारों हेड है वो कहाँ शामिल हो जाएंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में, यानी प्राइम कॉस्ट में इनको शामिल किया जाएगा और इनको ऐड किया जाएगा। तो इनको जब हम ऐड करेंगे 4,000, तो इसका अमाउंट हो जाएगा प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000। तो जब हमने इनका टोटल किया तो ये हमारे पास क्या अमाउंट निकल कर आया, 1,40,000। क्या ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है हमारे पास, नहीं अभी नहीं आई है। अभी इससे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो हमारा WIP है उसका ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड करेंगे, किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का। तो कितना है 13,000, और इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 7,000। अब हमारे पास जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो हमारी वर्क कॉस्ट है, जो वो कितनी होगी 1,46,000। तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट भी निकल के आ गई है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या होगा हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करना है कि जो हमारा 1,46,000 आया है फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें हम क्या ऐड ऑन कर देंगे, ऑफिस ओवरहेड्स। तो हमारे ऑफिस ओवरहेड कितने गिवन हैं, 28,000, और ये जोड़ते हमारा जो टोटल होगा वो हो जाएगा 1,74,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ तक समझ आया, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें क्या होगा, 1,74,000 जो हमारा क्या अमाउंट आया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें हमें क्या ऐड कर देना है, सेलिंग ओवरहेड, जो कि कितने गिवन है हमारे पास, 33,000। ये होंगे 2,07,000। इसमें जैसे आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारा कितना कितना गिवन है, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का वो 5,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, 2,02,000। बस अब हमें ये टोटल कॉस्ट मिल गई है इस 2,02,000। अब इन सारों को हम अपनी कॉस्ट शीट में लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है। ये देखिए, ये हमने कॉस्ट शीट बनाई थी। अब ये अमाउंट तो आप अपने कॉपी में जब अपने जो नोट्स बनाएंगे आप उनमें लिखिएगा। मैं यहाँ पे अपना जो डायरेक्ट है वो लिखती हूँ कि जो मटेरियल कंज्यूम आया था वो कितना आया था, 75,000। हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी आई थी, 1,02,000। और जो फैक्ट्री कॉस्ट आई थी हमारी वो आई थी 1,46,000। इसी तरीके से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था, 1,74,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कितना आ गया हमारा, 2,02,000। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कैसे कैलकुलेशन किए। और यहाँ अगर हम एक बार के लिए लिखना चाहें तो ये अमाउंट भी लिख लेते हैं। ये हमारी कॉस्ट शीट बिल्कुल बनकर तैयार है। हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि 20% ऑफ कॉस्ट जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, जो 2,02,000 है उसका हम 20% निकालेंगे और प्रॉफिट मार्जिन के यहाँ लिखेंगे, और दोनों के ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, हमारी सेलिंग प्राइस। तो इसका 20% कितना हुआ, 40,400। जैसे ऐड किया तो हमारी जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो क्या आ रही है, 2,42,400। ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब इसी क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो दे रखा है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस जो है हमारी उसका 20%। कितना, सेलिंग प्राइस का 20%। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो आगे देखते हैं। आपको अब कुछ नहीं करना है, जो 20% ऑफ सेल्स है ना, इसको हम ज्ञात कर लेना है कि कितना परसेंट ऑफ कॉस्ट होगा। जो 20% ऑन सेल होगा वो कितना परसेंट होगा कॉस्ट पे। तो हमें सेम वही प्रोसेस अपनानी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्स कितनी है। हम मान लेते हैं कि सेल्स हमारी क्या हो रही है, 100 हो रही है। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, गिवन है उसका 20%, तो कितना हो गया, 20। अब हमें अगर कॉस्ट निकालनी हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट का, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 80। अब हम जब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो बस यही करना है हमें। प्रॉफिट कितना है, 20, कॉस्ट कितनी निकल के आई है, 80 टू 100। तो कट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 25। यानी कि जब क्वेश्चन में गिवन होगा ना 20% ऑफ सेल्स, तो आप निकाल लीजिए कि कॉस्ट का कितना होगा। तो कॉस्ट का आ जाएगा 25%। अब बस वही करना है, जब हमारा वो जो अमाउंट आ रहा था ना 2,02,000 रुपये, उसका अब क्या निकाल देना है, 25% निकाल देना है बस, और उसको ऐड कर देना है, तो हमें हमारी सेल्स प्राप्त हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है वो समझ में आ गया होगा। मैंने मेरे बिहाफ एक इजी सा जो है एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एक सेमी वेरिएबल जो ओवरहेड है उससे फिक्स्ड और
वेरिएबल जो ओवरहेड है उसको कैलकुलेशन करेंगे और उसे भी हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ हमारा प्रयास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन के साथ।